नमस्कार दोस्तों, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आपके सामने आए हैं। वो भी है जन्म तिथि संशोधन से संबंधित। अधिकांश अभिभावक और छात्र परेशान हो रहे हैं क्योंकि जो जन्म तिथि है, आजकल जन्म प्रमाण पत्र को महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स कर दिया गया है। लेकिन जो आज से 10 से 12 साल पहले जिन बच्चों का एनरोलमेंट हुआ था, पंजीयन हुआ था, और उस समय अधिकांश जो छात्रों का पंजीयन था वो बिना यानी कि जन्म प्रमाण पत्र के शिक्षकों द्वारा कर लिया जाता था। यानी कि जो अभिभावक होते थे, वो अभिभावक जो है, जो भी उनके पास दस्तावेज होते थे, या वो लिखित में अपना आवेदन दे करके और बच्चे को दर्ज करवा देते थे। वहीं पर कुछ जगहों पर जो है आंगनवाड़ी से डाटा लेकर के उस बच्चे को दर्ज कर लिया जाता था, जिससे कि बच्चों की जो जन्मतिथि है समग्र पोर्टल पर कुछ अलग दी है, जो कि वहाँ पर सचिवों द्वारा फीड कर दी गई थी अभिभावकों से पूछकर। वहीं पर शाला में कुछ और फीड कर दी गई है, और फिर जो उनका आधार वगैरह है, तो अलग अलग प्रमाण पत्रों में अलग अलग जन्मतिथि जो है बच्चों की दर्ज हो गई। इससे बच्चों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। अधिकांश वे बच्चे हैं जो 10वीं क्लास में आ गए हैं और एमपी टास्क में जिनका एनरोलमेंट नहीं हो पा रहा है, तो इससे बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो जो संशोधन है, जन्म तारीख का संशोधन है, किस प्रकार अभिलेखों में किया जा सकता है और किस प्रकार तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण नियम, जानकारी और आदेश लेकर के आए। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जितने भी शिक्षक हैं, कर्मचारी और छात्र हैं, उनको ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। और इस संबंध में एक आदेश निकाल दिया गया है कलेक्टर जिला शिक्षा अधिकारी जिला टीकमगढ़ द्वारा। महत्वपूर्ण आदेश है, इसे भी देख लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या नियम है जो जन्मतिथि संशोधन के हैं। और यह है प्रति प्राचार्य शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल समस्त संकुल जिला टीकमगढ़ छात्र छात्राओं की जन्मतिथि में सुधार किए जाने के संबंध में उपरोक्त विषयांकित के संबंध में लिखिए कि आपके संकुल अंतर्गत संचालित प्राथमिक शालाओं एवं माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत छात्रों के माता पिता अपने बच्चों की जन्मतिथि सुधार हेतु प्रायः जन सुनवाई में एवं इस कार्यालय में अभिभावकगण अपने बच्चों की जन्मतिथि सुधार हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। जन सुनवाई में अधिक मात्रा में अभिभावक उपस्थित होने के कारण कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। मध्य प्रदेश जन्मतिथि पाठशाला के रजिस्टर में प्रविष्टि नियम 1973 में बालक बालिका की जन्मतिथि पाठशाला के रजिस्टर में दर्ज करने, जन्मतिथि संबंधी प्रविष्टि जन्मतिथि में सुधार करने का प्रावधान किया गया है। अतः आपको उक्त प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही कर सही पाए जाने वाले प्रकरण इस कार्यालय में समय सीमा में प्रस्तुत करें। ध्यान रहे कि यदि आपके संकुल अंतर्गत कोई भी अभिभावक बच्चों की जन्मतिथि सुधार के संबंध में इस कार्यालय में या जन सुनवाई में उपस्थित होता है, तो आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, जिसका जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी जिला टीकमगढ़ के द्वारा महत्वपूर्ण। अब वो हम संशोधन देख लेते हैं, यानी कि जो आदेश है, शिक्षा संहिता का जो आदेश है वो हम देख लेते हैं और किस नियम के तहत क्या संशोधन हो सकते हैं। तो नियम 52 अध्याय 3 है, प्राथमिक पूर्व माध्यमिक एवं उच्च शालाओं में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है जन्म तारीख परिवर्तन का ये जो धारा 52 है, जन्म तारीख परिवर्तन मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग क्रमांक 75-13 और दिनांक 21 अप्रैल 1964 में वर्णित नियम लागू होंगे। टिप्पणी के यहाँ नीचे देखें, मध्य प्रदेश जन्म तिथि पाठशाला के रजिस्टर में प्रविष्टि नियम 1973। पहले यहाँ जो दिया है कि राज्य शासन इस विषय पर पूर्व बताए गए या जारी किए गए समस्त नियमों, आदेशों तथा अनुदेशों को निष्प्रभावी करते हुए एतद द्वारा किसी बालक बालिका की जन्मतिथि पाठशाला के रजिस्टर में दर्ज करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है। यथा संक्षिप्त नियम, ये नियम मध्य प्रदेश जन्मतिथि पाठशाला के रजिस्टर में प्रविष्टि नियम 1973 कहलाएंगे। परिभाषा, इन नियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो अनुमोदित पाठशाला जो माध्यमिक, पूर्व माध्यमिक अथवा प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करती हो। तो अनुमोदित पाठशाला से तात्पर्य है कि किसी भी शाला में से जो पूर्व माध्यमिक अथवा प्राथमिक शिक्षा प्रदान करती है और जो राज्य शासन अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के प्रबंध के अधीन हो या किसी अन्य प्रबंध के अधीन होते हुए शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हो। मंडल से तात्पर्य है, सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य है, जैसे आप देख सकते हैं सक्षम प्राधिकारी जो है उस प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक पाठशाला के मामले में जो उच्चतर माध्यमिक पाठशाला से संलग्न न हो, जिला शिक्षा अधिकारी से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य है उस प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक पाठशाला के मामले में जो उच्चतर माध्यमिक पाठशाला से संलग्न न हो, तो उस स्थिति में जो सक्षम प्राधिकारी होगा वो जिला शिक्षा अधिकारी होगा। अगला जो है वो है अभिभावक से तात्पर्य ऐसे किसी भी व्यक्ति से है जिसने अवश्य बालक बालिका की देखभाल या अभिरक्षा का दायित्व स्वीकार या ग्रहण किया हो। इंगिया जो है मान्यता प्राप्त पाठशाला का अर्थ वही होगा
जो उसके लिए मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 क्रमांक 23 सन 1965 की धारा 2 के खंड में में दिया गया है। आयु की घोषणा कैसे होगी? ऐसा कोई भी माता पिता या अभिभावक जो अपने प्रतिपाल्य बालक बालिका को किसी अनुमोदित या मान्यता प्राप्त पाठशाला में पहली बार प्रवेश दिलाना चाहता हो, उन नियमों से संलग्न फॉर्म में लिखित रूप से संबंधित बालक बालिका की जन्मतिथि की घोषणा करेगा तथा उस पर सम्यक रूप से हस्ताक्षर कर संस्था के प्रमुख को देगा। यदि कोई माता पिता या अभिभावक अनपढ़ है तो घोषणा पत्र पर माता पिता या अभिभावक के अंगूठे का निशान लगा जाएगा और उसे उस पढ़े लिखे जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा भी प्रमाणित किया जाएगा जो कि उस पाठशाला का शिक्षक ना हो जिससे कि प्रवेश चाहा गया है। घोषणा पत्र में बालक बालिका की जन्मतिथि लिखित ब्रिटिश कैलेंडर की तारीख माह तथा साल के अनुसार होगी। जब किसी माता पिता या अभिभावक के लिए व्यक्तिगत रूप से इस घोषणा पत्र को प्रस्तुत करना संभव न हो तो यह ऐसा घोषणा पत्र देने के लिए लिखित रूप में किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करेगा। यह जो नियम है मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शिक्षा संहिता में है और यही नियम जो है मध्य प्रदेश शिक्षा संहिता में। तो हम मध्य प्रदेश शिक्षा संहिता के नियम देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में जन्मतिथि पाठशाला के रजिस्टर में प्रविष्टि जो नियम 1973 ये मध्य प्रदेश शिक्षा संहिता है, इसे हम देख लेते हैं। मंडल यहाँ हो गया। सक्षम प्राधिकारी हम समझ चुके थे कि जिला शिक्षा अधिकारी है वो उन शालाओं के लिए जो प्राथमिक है या पूर्व माध्यमिक पाठशाला के मामले में जो उच्चतर माध्यमिक पाठशाला से संलग्न हो और अन्य मामलों में इससे तात्पर्य संभागीय शिक्षा अधीक्षक से है। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं परिवर्तन थोड़ा सा 1 और 2 में थोड़ा सा बदल दिया गया है। अभिभावक वही है, मान्यता प्राप्त पाठशाला का भी वही है। आयु की घोषणा जो है वो हमने देख ली है कि किस प्रकार होगी। तिथि संबंधी प्रविष्टि जो है वो है कि नियम 3 के अधीन घोषणा पत्र में दी गई जन्मतिथि पाठशाला रजिस्टर में संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर के अधीन दर्ज की जाएगी। किसी शिक्षा सत्र में इस प्रकार प्रस्तुत किए गए घोषणा पत्रों पर सिलसिलेवार क्रमांक डाले जाएंगे और संस्था में स्थायी अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। फिर दूसरा जो है संस्था प्रमुख यह देखेगा कि जन्म तारीख जो है या जन्मतिथि संबंधी घोषणा पत्रों पर माता पिता अथवा अभिभावक द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षर किए गए हैं। यदि बालक बालिका का पिता जीवित है तो समानता पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए वह समुचित व्यक्ति, यदि वह जीवित नहीं है तो उसे सहज रूप में संपर्क स्थापित करना संभव ना तो अभिभावक की निष्कपटता के बारे में संस्था प्रमुख को अपना समाधान कर लेना चाहिए। अगला जो है घोषणा पत्र तथा प्रवेश रजिस्टर में अंकित जन्मतिथि की प्रविष्टियों पर किसी प्रकार का उपरिलेखन नहीं किया जाएगा। घोषणा पत्र में सुधार माता पिता या अभिभावक द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षर किए गए जाएंगे तथा प्रवेश रजिस्टर में किए गए सुधार संस्था प्रमुख द्वारा सम्यक रूप से अभिप्रामाणित किए जाएंगे। यदि मान लो कुछ त्रुटि होती है तो यदि उस समय वो सुधारता है अभिभावकों के कहने पर या उनके द्वारा दिए गए पत्र पर, तो यहाँ पर सुधार जो है सम्यक द्वारा अभिप्रामाणित यानी वहाँ पर सुधार करके उसको अटेस्टेड करेगा जो वहाँ का प्रभारी होगा। और इसके बाद जो है निरीक्षण प्राधिकारी अपने निरीक्षण के दौरान पाठशाला रजिस्टर में अंकित जन्मतिथि संबंधी प्रविष्टियों की जांच करेंगे। जो है माता पिता को अपने पुत्र, जो 5वां नंबर है, माता पिता को अपने पुत्र या पुत्री की जन्म की तिथि प्रविष्टियों में गलती के संबंध में जो अभिवेदन करने का पर्याप्त अवसर मिल सके, इस दृष्टि से पाठशाला रजिस्टर में दर्ज की गई जन्मतिथि का उल्लेख विद्यार्थी की उन सभी प्रगति रिपोर्टों में किया जाएगा जो संस्था प्रमुख द्वारा माता पिता या अभिभावक को भेजी जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण है कि जब छात्रों को अंकसूची दी जाती है शिक्षकों द्वारा तो वो उसमें सारा मिलान कर लें, बच्चों का नाम, अभिभावकों का नाम, साथ में जो जन्मतिथि है तो ये मिलान कर लें। यदि अभिभावकों को लगता है कि कुछ त्रुटि है तो शीघ्र जो है वो उसको सुधरवाने का प्रयास अभिभावकों को करना चाहिए। पाठशाला के अभिभावकों में दर्ज जन्मतिथि के संबंध में माता पिता अभिभावक द्वारा की गई किसी भी पूछताछ का संस्था प्रमुख तत्पर से उत्तर दिया जाएगा। यदि अभिभावक जो है कहीं उनको जन्मतिथि के संबंध में कहीं त्रुटि मिलती है और वो शिक्षक से पूछताछ करते हैं तो शिक्षक द्वारा तत्परता से उसका उत्तर दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों का स्थानांतरण, विद्यार्थियों का एक शाला से दूसरी संस्था में स्थानांतरण होने पर विद्यार्थी की जो जन्मतिथि शाला त्याग प्रमाण पत्र में या स्थानांतरण माइग्रेशन प्रमाण पत्र में शाला के अन्य अभिलेखों में अंकित है वही जन्मतिथि नवीन शाला या संस्था के रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। जन्मतिथि सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना बदली नहीं जा सकेगी। नियम 3 के अधीन रजिस्टर में दर्ज जन्मतिथि इन नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना बदली या सुधारी नहीं जा सकेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जन्मतिथि में सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी जो है वो हमने देखा था नियम 3 में। जो सक्षम प्राधिकारी होगा प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक स्तर पे वो हो गया जिला शिक्षा अधिकारी। तो यदि इसमें सुधार करना है तो नियम 3 के अधीन रजिस्टर में दर्ज जन्मतिथि इन नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना बदली या सुधारी नहीं जा सकेगी। नंबर 7 है त्रुटि में सुधार। अब कैसे होगा? यदि माता पिता अभिभावक को यह पाया जाता है कि विद्यार्थी के प्रथम प्रवेश के समय की गई घोषणा की तुलना में पाठशाला के अभिलेख
प्रगति रिपोर्ट या साला की अन्य दस्तावेज या रजिस्टर में उल्लिखित जन्मतिथि में कोई गलती है तो वह गलती स्पष्ट करते हुए साला प्रमुख को एक प्रार्थना पत्र देगा। यदि ऐसी गलती लिपि की भूल के कारण हुई है तो साला प्रमुख माता पिता या अभिभावक के मूल घोषणा पत्र के अनुसार प्रविष्टि में सुधार करेगा तथा उसकी सूचना माता पिता अभिभावक को देगा। त्रुटि सुधार के बारे में हमने देखा। फिर जन्मतिथि संबंधी प्रविष्टियों में सुधार या परिवर्तन, और यदि जो है उसमें परिवर्तन करना है, जन्मतिथि संबंधी प्रविष्टियाँ जो हुई हैं और उसमें अब सुधार या परिवर्तन करना है तो उसके लिए है कि जब नियम 3 के दिन दिए गए घोषणा पत्र में पाठशाला रजिस्टर या साला की अन्य दस्तावेजों या अभिलेखों में दर्ज जन्मतिथि के संबंध में कोई सुधार या परिवर्तन वांछित हो तो माता पिता या अभिभावक संस्था प्रमुख को लिखित रूप से आवेदन करेगा, जिसमें मूल प्रविष्टि की असत्यता यानी कि जो गलत तिथि दर्ज हो गई है और वो असत्य है इसके संबंध में पर्याप्त साक्ष्य देगा। यानी पर्याप्त साक्ष्य के रूप में वो क्या दे सकता है कि उसका जन्म प्रमाण पत्र हो या कोई ऐसा दस्तावेज हो जिसमें बच्चे की सही जन्म तारीख अंकित हो, यह उसको प्रस्तुत करेगा प्रभारी को, तो उस त्रुटि के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण देगा तथा कारण दर्शाएगा और आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। जैसे कि क्या हो सकता है, स्थानीय प्राधिकरण या चिकित्सालय अथवा प्रसूति गृह या प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के रजिस्टर में जन्म तारीख से संबंधित प्रविष्टि का प्रमाणित प्रति दे। या दूसरा क्या करेगा, अपेक्षित सुधार या परिवर्तन के बारे में तथा माँ से पैदा हुए प्रत्येक जीवित या मृत बच्चे की सही जन्म तिथि के बारे में माता पिता या अभिभावक द्वारा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समक्ष गृहीत शपथ पत्र। और तीसरा क्या है, सही जन्म तिथि दर्शाने वाले अन्य दस्तावेज साक्ष्य। तो और इसके अलावा क्या है कि जो एफिडेविट जो है एफिडेविट दे सकते हैं कि अपना वचन शपथ पत्र दे सकते हैं कि भाई हमारे बच्चे की जन्म तारीख यह है, और उसके संबंध में एक एफिडेविट दे करके और कोई जो प्रमाण हो उसके साथ में, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है या अन्य कोई ऐसा दस्तावेज हो जिसमें उसकी सही जन्म तारीख है जिसे वह सुधरवाना चाहता, तो यह दस्तावेज उसके साथ में संलग्न करेगा। अगला जो है दूसरा, आवेदन पत्र के साथ चालान की प्रति लगाई जाए जिससे वह प्रमाणित हो कि शासकीय कोषागार में 5 रुपये जमा कर दिए गए हैं। तीसरा, संस्था प्रमुख आवेदन पत्र की जांच स्वयं करेगा तथा अपनी रिपोर्ट के साथ उस संबंधित सक्षम प्राधिकारी को निराकरण के लिए भेजेगा। अब यहाँ पर जो है संस्था प्रमुख जो है वो आवेदन पत्र की जाँच स्वयं करे पहले और फिर उसकी जो एक रिपोर्ट के साथ उसे संबंधित सक्षम प्राधिकारी यानी कि जो जिला शिक्षा अधिकारी होंगे उसके लिए निराकरण के लिए भेज दिएगा। आवेदन पत्र तथा रिपोर्ट प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी ऐसी जांच करने के उपरांत जो वह आवश्यक समझे उसके बारे में अपना निष्कर्ष लिपिबद्ध करेगा तथा यदि उसका इस बात से समाधान हो जाए कि जन्मतिथि में सुधार या परिवर्तन किया जाना आवश्यक है तो वह इस आशय का अपना आदेश देगा और आवेदक को तत्काल उसकी सूचना देगा। जारी किए गए आदेशों की एक प्रति संबंधित संस्था प्रमुख को भी भेजी जाएगी और संस्था प्रमुख तदनुसार पाठशाला के रजिस्टर में दस्तावेजों या अभिलेखों में अंकित जन्मतिथि में सुधार करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो प्रभारी है संबंधित संस्था का वो उसमें सुधार करेगा। जन्मतिथि में सुधार करने हेतु आवेदन पत्र ग्रहण करने पर निर्बंधन। अब किस स्थिति में जो है वो आवेदन पत्र यानी वो नहीं लेगा सुधार के लिए, तो साला अभिलेखों में अंकित जन्मतिथि के सुधार करने हेतु नियम 7 तथा 8 के दिन कोई भी आवेदन पत्र उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के अंत में मंडल द्वारा संचालित परीक्षा के लिए फॉर्म भेज दिए जाने के पश्चात, तो यहाँ आप अंडरलाइन कर लें से कि यदि कोई जो बच्चा है वो उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा में एडमिशन लेता है और उसकी जो जानकारी है वो मंडल द्वारा संचालित परीक्षा के लिए फॉर्म भेज दिए गए हैं, तो उसके पश्चात विद्यार्थी द्वारा साला छोड़ दिए जाने के पश्चात ग्रहण नहीं किया जाएगा यदि विद्यार्थी उच्चतर माध्यमिक स्तर मान के अंत तक शिक्षा जारी ना रखे। तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लें। और जो आवेदन पत्र किस प्रकार जो है वो दिया जाएगा अभिभावक के द्वारा जब वो बच्चे का एडमिशन करवाता है कि चूँकि मैं जो अपना नाम निवासी जहाँ का भी तहसील और ज़िला अपने पुत्र पुत्री प्रतिपालित जिसका नाम नीचे पैरा 2 में दिया गया है का प्रवेश कक्षा जो भी कक्षा में प्रवेश करवाना है साला में कराना चाहता हूँ तथा जिसके लिए मैंने आवेदन पत्र दिया चूँकि जिसकी जन्मतिथि पाठशाला के रजिस्टर में दर्ज की जानी है, अतएव मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे उक्त पुत्री प्रतिपाल श्री कुमारी की जन्मतिथि जो भी उसकी दिनांक है, माह है और वर्ष है वो यहाँ लिखे, स्थान, दिनांक, और यहाँ पर इस प्रकार का प्रमाण पत्र अभिभावक को देना चाहिए, जो कि वैसे बहुत कम हो पाता है और वो सामान्यतः अन्य दस्तावेज दे देता है या फिर मौखिक रूप से शिक्षकों को बता देता है, जो कि पहले के समय में होता था। लेकिन आजकल जन्म प्रमाण पत्र जो है अनिवार्य कर दिए गए हैं, तो जो जन्म प्रमाण पत्र है, समग्र ID वगैरह है और वो अनिवार्य रूप से शालाओं में जमा
किए जाते हैं। नियम 53 जन्म तारीख प्रमाण पत्र। प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था के प्रधान माता या पिता या अभिभावक या संबंधित विद्यार्थी द्वारा मांग की जाने पर 2 रुपये का भुगतान किए जाने पर जन्म तारीख प्रमाण पत्र देगा। अशासकीय सालों में ऐसी रकम खजाने में जमा की जाएगी और अशासकीय सालों की स्थिति में रकम संबंधित साल की निधियों में जमा की जाएगी। लगातार इस तरह हम किसी भी जो छात्र है छात्रा है उसके जन्म तारीख में परिवर्तन कर सकते हैं। हालांकि यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया हो सकती है। सभी शिक्षक और अभिभावक चाहेंगे कि कोई सरल उपाय जो है वो अधिकारियों के द्वारा दिया जाए, जिससे कि जो अनेक छात्र हैं जिनकी जन्म तारीख में या अन्य चीज़ों में, नाम में या माता पिता अभिभावकों के नाम में संशोधन हो सके, तो इस प्रकार का जो आदेश है वो एक निकाला जाए, जिससे कि जो अनेक छात्र छात्रा हैं जिनकी जन्म तारीख में या अन्य चीज़ों में त्रुटियां हैं तो उसमें सुधार किया जा सके। और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि समस्त शिक्षकों, अभिभावकों तक के, छात्रों तक के महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। तो लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिस प्रकार के आदेश निर्देश आपको हमें मिलते रहते हैं। धन्यवाद।